बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले माज़रत, आज की जनाब वीडियो बड़ी ही मुश्किल होगी, बहुत सारे बाजों की आवाज़ आपको आएगी। 14 अगस्त का करीब है, बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम इन बाजों की आवाज़ आए। 14 अगस्त में सभी लोग जनाब, बच्चे ख़ास तौर पे शामिल हैं इसमें। यह है जनाब स्पाइडर प्लांट। हमारा स्पाइडर प्लांट की कंडीशन ये हो गई है फुल गर्मी के बाद। गर्मी के बाद जनाब उसके बाद मानसून। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इस प्लांट के जितने भी डेड लीव्स हैं उनको हटाएं, उनमें कोई चांस नहीं है अभी ग्रोथ का। वन बाय वन करके एक तो इन सब लीव्स को हटाना है, सब लीव्स हटा दें और इसकी बेस में भी चेक करें कि मिट्टी की क्या कंडीशन है। ख़ास तौर पे वो प्लांट जो स्पाइडर प्लांट बहुत ही मैच्योर हो चुके हों। याद रहे कि ये सभी लीव्स आपने जनाब लीव कंपोज के लिए रखनी है, ताकि आपके पास एक अच्छा सा लीव कंपोज के लिए स्टॉक जो है वो रेडी रह सके। आप एक पोर्शन से स्टार्ट करें और स्टेप वाइज तमाम ही प्लांट से जो बिल्कुल ड्राई हो गई हैं क्रिस्पी लीव्स जो हैं वो सब की सब हटा दें। तो और ये देखें, ये जनाब अच्छी खासी मैच्योर मेरा प्लांट है और इसकी जो है रूट्स वो भी बल्ब की शेप में होती हैं। छोटे छोटे से फ्लशी बल्ब होते हैं, अच्छे खासे फ्लशी होते हैं। और इनकी बेस में मैं वक्तन फ़वक्तन मिट्टी डालती रहती हूँ। और जनाब रूट रोट तो नहीं, रूट जो है रूट बॉन्डिंग से हटने के लिए मैंने कई बार इसकी रूट प्रोनिंग भी इस प्लांट की है। लेकिन ये जो प्लांट है अच्छा खासा मैच्योर हो चुका है। इस स्टेज पर हम तो इसकी बेस से सारी लीव्स हटाएंगे। स्टेप वाइज तमाम प्लांटर से, पूरे प्लांटर से वन बाय वन आप तकरीबन सारी ही लीव्स जो हैं डेड लीव्स, क्रिस्पी लीव्स ख़त्म कर दें। और ये देखें अच्छी खासी लीव्स जो हैं इसकी ख़राब हो गई हैं ना। ख़राब मतलब गर्मी में डोरमेंसी में ये प्लांट रहा है, कोई इशू नहीं। अब जब हम इसकी अच्छे तरीके से तमाम जो क्रिस्पी लीव्स निकालेंगे, ये फिर भी मानसून में अच्छी सी ग्रोथ आ जाएगी। इसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है, जो इसके राजम्स होते हैं ये भी एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो बेस होती है उनको भी, बेस में जो रूट्स हैं इनको भी शावरिंग के दौरान ख्याल रखें कि इनकी रूट्स को भी मुकम्मल तौर पे पानी की ज़रूरत होती है। और जनाब मानसून की केयर में अगर हम चाहें, बल्कि हम लोगों को ऐसा करना ही चाहिए कि इन तमाम छोटे छोटे पप्स को निकाल कर अलग से प्रोपिगेशन के लिए रखते हैं। इस तरह स्पाइडर प्लांट की प्रोपिगेशन भी एक्सटेंड हो जाएगी और जनाब प्रूनिंग हो जाएगी हमारे स्पाइडर प्लांट की। और इस बात में आपने प्रूनिंग के दौरान इस तरह ख्याल रखें, जब तमाम क्रिस्पी लीव्स बेस से और तकरीबन प्लांटर से ख़त्म हो जाएं, इसके साथ साथ आपने ये देखें बेस से मैं तकरीबन सभी निकाल रही हूँ हटा के। इस स्टेज पे आपने ख्याल भी रखना है कि कोई जानवर जो आपको नुकसान दे सके, कोई छिपकली या कोई चीज़, उसका आप ख़ास ख्याल रखें। पहले किसी चीज़ से हटाएं, उसके बाद ही आप बिल्कुल बेधड़क होकर जनाब प्रूनिंग करें। ऐसे करते हुए तकरीबन मैं तमाम प्लांटर्स की जो है लीव्स जो हैं क्रिस्पी लीव्स निकाल लूँगी, जो अच्छी खासी ब्राउन हो चुकी हैं। और ये मैंने एक साइड से अक्सर मैं मिट्टी भी डालती रहती हूँ। स्पाइडर प्लांट जो है वाटर लविंग है, लेकिन वेल ड्रेनेज सोइल जब हो तभी। अगर वेल ड्रेनेज सोइल ना हो तो इसकी फ्लशी लीव ये है, सॉरी फ्लशी जो रूट्स होती हैं वो फ़ौरन रूट रॉट्स की तरफ जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रही थी, क्रिस्पी लीव जब आप निकाल दें, वो लीव्स भी आप इस स्टेज पर निकाल दें जिनकी जो टिप है ब्राउन हो रही है। मैं वन बाय वन कोशिश कर रही हूँ, अच्छा खासा हेल्दी प्लांट है और मैं बेस से ही लीव्स लेने की कोशिश कर रही हूँ। जिनकी टिप है ब्राउन उनको भी मैं वन बाय वन निकाल रही हूँ। ये प्लांट था भी मैच्योर और जनाब काफ़ी टाइम लगा इसको तमाम लीव्स को ख़त्म करने में। ख़ास तौर पे ऐसी लीव्स भी बहुत थी जिनकी टिप जो है वो ब्राउन थी। और इसके अलावा जो जो इसकी ये देखिए कितने ज़्यादा इसके राइजोम्स जो हैं वो मौजूद हैं। और इन सब से ही मैं वन बाय वन प्लांटेशन एक्सटेंड कर दूंगी। और एक बड़ा अच्छा सा स्टॉक मिल गया मुझे लीव कंपोज के लिए मानसून की केयर करते करते स्पाइडर प्लांट की। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रिस्पी लीव्स थी। और साथ साथ मैंने बहुत सारे स्पाइडर प्लांट के करने के लिए ये देखें खुद ब खुद भी कुछ टूटे पड़े हैं। ये सब के सब हम प्लांटेशन कर देंगे किसी भी पॉट में। तो एक अच्छी सी हमारे पास स्पाइडर की जो है वैरायटी स्पाइडर प्लांट की इकट्ठी हो जाएगी। तो ये चीज़ जो मैं दिखा रही हूँ इसको भी हमें शॉवरिंग करनी चाहिए, इवन जब ये मदर प्लांट के साथ अटैच हों। ये पूरी रूट्स होती हैं, इनको बाकायदा पानी की ज़रूरत होती है।
तभी ये हेल्दी बन जाती हैं, जब माँ के साथ ही, मदर प्लांट के साथ ही अटैच हों ये। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रही थी कि मुकम्मल तौर पे हो जाए। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था ये प्रोसेस इस मिच्योर से प्लांट का। और इसके बाद मैंने ख़ास काम ये किया, सब प्लांटर्स मैंने छोटे छोटे जितने भी थे अच्छी खासी मिकदार में इससे हो गए। फिर कुछ मैंने इसके ऊपर छोड़े भी हैं जो अभी मिच्योर नहीं थे, कुछ बहुत छोटे थे और साथ साथ जिनकी टिप्स प्रोन थी वो भी निकालती गई। और जनाब एक ख़ास काम इसके साथ ये करना है कि एट द एंड अगर आपका प्लान है रूट प्रोनिंग का तो रूट प्रोनिंग कर दें। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप बड़ा पॉट भी इसको दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है अपने मेच्योर स्पाइडर प्लांट को। अगर नहीं तो थोड़ी सी रूट प्रोनिंग बहुत एहतियात से आप कर सकते हैं। बाहर मैं रूट प्रोनिंग की तरफ नहीं गई। ये देखें मैंने जिनकी टिप ब्राउन थी वो वाली लीव्स भी तकरीबन निकालने की कोशिश की 1 बाय 1। रूट प्रोनिंग बहरहाल मैंने इस प्लांट की नहीं की, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही मैंने इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी और जनाब रीपॉटिंग भी की थी। और फ़िलहाल मेरे पास इससे बड़ा गमला अवेलेबल भी नहीं था जो मैं इसको रिपोर्टिंग कर दी थी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग किया जाए तो इसको अच्छी स्पेस मिलती इस प्लांट को। शैलो पॉट्स में ये बहुत बेहतर रहता है, अपनी रूट्स को एक्सटेंड करता है और अपनी प्लांटेशन को भी एक्सटेंड कर सकता है बहुत छोटे छोटे पफ्स के ज़रिए। बहरहाल ये थी तमाम बातें जो मानसून में आपको अपने स्पाइडर प्लांट को देनी चाहिए और अच्छे तरीके से जितने भी डेड लीव्स निकाल देनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इसकी पोजीशन हो गई थी। तमाम ही जो लीव्स थी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, बहरहाल फिर भी कोई ना कोई लीव नज़र आ रही थी। और ये थी जनाब ये बेस में भी मैंने ताकि रूट जो हैं फ्लशी रूट नेकेड ना रहें, थोड़ी सी मिट्टी मैंने और डाली। इस तरीके से करते हुए ये स्पाइडर प्लांट पहले की कंडीशन से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया और बहुत सारे पप्स जो है मैंने प्लांटेशन के लिए रख भी दिए हैं और कुछ मैंने इसी मदर के साथ मदर प्लांटर में ही छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। और ये था वो तमाम ढेर टिप्स भी और तमाम कंपोज भी जो इस प्लांटर से निकला। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और ऐसा सा लीव कंपोज हो तो उसको संभाल कर रखें, नेक्स्ट प्लांटेशन में काम आएगा कोकोपीट की जगह।